अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 और आज हमारा है फोर्थ लेक्चर और हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का लफ्ज़ी मतलब होता है अमले इखराज, यानी कि किसी मटेरियल को जिस्म से रिमूव करना। अब अगर हम जानदारों के ऊपर गौर करें तो दो बड़ी चीज़ें हैं, दो ऐसे बड़े प्रोसेसेस है जिसके ज़रिए से एक्सक्रीशन करते हैं एनिमल्स और प्लांट भी। मेनली अगर एनिमल्स की बात करें तो एक तो एनिमल अनडाइजेस्टेड फूड को जिस्म से रिमूव करते हैं, ये एक तरह की एक्सक्रीशन है, और दूसरे नंबर पे यूरिन को जिस्म से रिमूव किया जाता है, ये भी एक तरह की एक्सक्रीशन ही है। लेकिन मेनली जब हम वर्ड एक्सक्रीशन यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है यूरिन को जिस्म से निकालना। अब यूरिन के अंदर क्या चीज़ होती है, यूरिन जो है इसके अंदर होता है नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स, यानी कुछ नाइट्रोजन वाले ऐसे केमिकल होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बने हैं। इसकी ज़रा तफसील समझे। देखिए, हमने खुराक खाई, सपोज़ ये एक फूड है, ठीक है, दिस इज़ अ फूड, इसको हमने खा लिया। अब क्या हुआ, ये फूड दो तरह की है, एक वो जो हमें हमारे अंदर जज़ब हो गई जिस्म में, उसको कहते हैं एसिमिलेटेड फूड, और दूसरी वो जो अनडाइजेस्टेड रह गई। अब जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमें हज़म ही नहीं हुई, ये तो जिस्म से निकल जाएगी किस सूरत में, फीसिस की सूरत में, ठीक है, एनस के ज़रिए से फीसिस की शक्ल में जिस्म से निकल जाएगी। अब जो एसिमिलेटेड फूड है, एसिमिलेटेड मीन जज़ब होना, जो बॉडी के अंदर जज़ब हो चुकी है, जो जिस्म का हिस्सा बन गई है। अब इसके साथ ये होगा कि ये जिस्म के अंदर कुछ तो यूज़ हो जाएगी एनर्जी वगैरह पैदा करने के लिए, कुछ जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। अब जिस फूड को जिस्म ने एनर्जी के लिए यूज़ किया है, ज़ाहिरी बात है उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन जब करेगा तो उसके अंदर कुछ बेकार मादे पैदा होंगे, यूरिया वगैरह, ठीक है। अब ये जो यूरिया वगैरह पैदा हुआ है, इसको जिस्म से रिमूव करना है, और इसको जिस्म से रिमूव कैसे किया जाएगा, यूरिन की सूरत में, और यही चीज़ एक्सक्रीशन है। अब थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म की तफसील भी समझे। जो फूड हमने खाई उसमें तीन चीज़ें होती हैं जो हमें असिमिलेट हुई, जो हमारे अंदर जज़ब हुई, उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और उसमें होते हैं लिपिड, और उसमें होते हैं प्रोटीन। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब पहले नंबर पे जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो हैं, ये जब जिस्म के अंदर इनको तोड़ा जाता है, इनको इनमें से एनर्जी निकाली जाती है, जैसे आपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पढ़ा है, तो इसके नतीजे में पैदा होती है CO2 प्लस H2O, ये दो चीज़ें पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्टफुल गैस है, इसको जिस्म से रिमूव कर दिया जाएगा, ये भी एक तरह की एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये तो सिंपली रिमूव हो जाएगी। और वाटर हमारे अंदर वैसे यूज़ हो जाता है। अब जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों मटेरियल नाइट्रोजन वाले हैं, ये दोनों बायोमॉलिक्यूल नाइट्रोजन वाले हैं। तो जब इन दोनों को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो इनके नतीजे में पैदा होंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्या पैदा होंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड, जैसे कि यूरिया पैदा होगा, जैसे कि अमोनिया पैदा होगा, जैसे कि यूरिक एसिड पैदा होगा, इस तरह के कुछ केमिकल पैदा होंगे, और ये इंतहाई जहरीले होते हैं। ये वाले केमिकल जो हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक। तो अगर ये जिस्म के अंदर रहें तो हमें बीमार पैदा कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे जिस्म ने इनको क्या करना है, इनको रिमूव करना है, और इनको रिमूव करना ही कहलाता है एक्सक्रीशन। अब हम एक्सक्रीशन की एक डेफिनेशन लिखते हैं जो बुक के अंदर दी हुई है, ये है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली नाइट्रोजनस, जिस्म में से बेकार मादों को निकालना, और मेनली नाइट्रोजनस मादे। अब नाइट्रोजनस मादे मेनली जो इंसानों के अंदर होता है वो यूरिया है, कुछ जानवरों में अमोनिया होता है, कुछ में यूरिक एसिड होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखिए, पौधों के अंदर एक्सक्रीशन हमारी तरह नहीं होती,
हमारे अंदर किडनीज मौजूद है जो ब्लड में से, खून में से यूरिया को अलग कर देते हैं। हमारे अंदर लिवर मौजूद है जो यूरिया को पैदा करता है। पौधों के अंदर ना इतने ज़्यादा बेकार मादे होते हैं और ना ही उनको रिमूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। अब पौधों के अंदर क्योंकि हमारी तरह इतना मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा, ना ही पौधे की फूड हमारी तरह कॉम्प्लेक्स है, तो प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल इतने ज़्यादा पैदा नहीं होते। पौधे के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल, पहले कुछ वेस्ट गैसेस की बात करते हैं। पौधे के अंदर एक अमल हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस और एक अमल हो रहा होता है रेस्पिरेशन। ये दोनों अमल ज़रूरी हैं प्लांट के लिए। फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ एक्स्ट्रा पैदा होती है वो होती है ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन में जो चीज़ एक्स्ट्रा पैदा होती है वो होती है CO2। जबकि वाटर दोनों में पैदा होता है, वाटर इसमें भी और वाटर इसमें भी पैदा होता है। अब ये ऑक्सीजन जो दिन के वक्त पौधे में पैदा हो रही होती है, ये कैसे प्लांट निकालता है? स्टोमेटा के ज़रिए। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ये प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का पहला तरीका है कि स्टोमेटा के ज़रिए से फालतू गैसों को रिमूव करता है, जबकि लेंटी सेल्स के ज़रिए से भी रिमूव किया जाता है इनको, लकड़ी वगैरह में जो गैसें पैदा होती है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं कुछ पौधे के अंदर जो बेकार मादे पैदा होते हैं। अगरचे प्लांट में इतने ज़्यादा वेस्ट मटेरियल नहीं होते जितने हमारे अंदर या हायर एनिमल में होते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत वेस्ट मटेरियल बनते हैं पौधा उनको कैसे निकालता है या अपने उनसे छुटकारा कैसे पाता है? तो दूसरा तरीका प्लांट के अंदर होता है वैक्यूल। आपको पता है कि जो पौधे का सेल है, एक प्लांट का सेल यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज़ अ प्लांट सेल। इसके बाहर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, और फिर इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर ये एक बड़ा सारा वैक्यूल है। प्लांट के सेल में सेंटर में एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है। अब पौधा ये करता है कि प्लांट के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह बनते हैं, प्लांट उनको इस वैक्यूल के अंदर स्टोर करता रहता है। अब वैक्यूल जो है ये एक स्टोरेज हाउस है। ये एक बड़ा सारा वैक्यूल जो है ये स्टोरेज हाउस का काम करता है। इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होते हैं और जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं वो भी, वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर ही स्टोर कर लिए जाते हैं। देखिए वेस्ट मटेरियल अब अगर ज़्यादा जमा हो जाए वैक्यूल में तो वो इस सेल के लिए ख़तरा बन जाएंगे। फिर ये सेल क्या करेगा? उन वेस्ट मटेरियल को सेल के अंदर एक क्रिस्टल्स की सूरत में जमा कर लिया जाता है। जब वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएं, जब वो ज़्यादा जमा हो जाएं सेल के अंदर, फिर उनको क्या किया जाएगा? अकुमुलेट कर लिया जाएगा एक क्रिस्टल्स की सूरत में। अब ये क्रिस्टल्स बन चुके हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है? ये क्यों किया पौधे ने? ये पौधे ने इसलिए किया कि अगर वैसे ही अंदर मटेरियल जमा करता जाता तो अंदर का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाना था और प्लांट के सेल ने डाई कर जाना था। अब पौधे ने उनको बना लिया क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स की वजह से वो आराम से नीचे बैठ गए। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। ये जो क्रिस्टल है ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से पौधा जो है वो बेकार मादों से छुटकारा हासिल करता है। ये दूसरा तरीका है। स्टोमेटा लेंटी सेल से गैसों को निकालने के बाद जो नाइट्रोजनस मटीरियल है या जो वेस्टफुल मॉलिक्यूल है उनको वैक्यूल में इनसॉल्युबल क्रिस्टल की सूरत में जमा कर लेना। अब थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड पौधा यूज़ करता है वो है लीव्स। पौधा अपने लीव को भी वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। तो लीव को किस तरह से करता है? देखें, बहुत सारे पत्ते जो है उनके लीव क्या होते हैं? फॉल होते हैं ड्यूरिंग ऑटम। ख़िज़ा के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं और पत्तों ने गिरना होता है। अब पौधा ये करता है कि जब पत्ते गिरने वाले होते हैं उस वक़्त गिरने से पहले उन पत्तों के अंदर वेस्ट मटेरियल को जमा करता जाता है। ये एक पत्ता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल पौधे के अंदर होंगे वो इनको इस पत्ते में जमा कर लेगा गिरने से पहले। ख़िज़ा का जैसे ही मौसम आएगा, जितने भी पौधे के अंदर पूरी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होंगे पौधा उनको इसमें जमा कर लेगा। नाइट्रोजनस मटेरियल, यूरिया वगैरह जो पौधे में थोड़ा बहुत भी मौजूद है या बना है, अब ये पत्ते गिर जाएंगे और पौधे को वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से भी पौधा
वेस्ट मटेरियल से निजात हासिल करता है। और यही वजह है कि ये जो गले सड़े पत्ते होते हैं, ये जो येलो लीव्स होते हैं, ये एक बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं। एक जो गार्डनर है, एक जो माली है, उसके लिए ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। अगर पत्ते गिरे हुए हों क्यारियों के अंदर तो ये पत्ते खाद का काम करते हैं, क्योंकि ये गलते सड़ते हैं, इनसे पौधे को नाइट्रोजन मिलती है और नाइट्रोजन से पौधे ग्रो करते हैं। तो इसी से एक क्वेश्चन है ये वाला, एक्सक्रीटोफोर। क्वेश्चन ये है कि वाई येलो लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। देखिए, एक्सक्रीटो का मतलब होता है बेकार, एंड फोर का मतलब होता है पत्ते। अब एक्सक्रीटोफोर येलो लीव्स लोडेड विद वेस्टफुल मटेरियल्स, ऐसे पत्ते जिनके अंदर वेस्टफुल मटेरियल जमा है, उन लीव्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। तो एक यहाँ पे और उसने बात की हुई है कि पत्ते का कलर येलो क्यों हो जाता है, जब ख़िज़ा में पत्ते गिरते हैं तो येलो क्यों होता है। एक तो उसकी रीज़न ये होती है लैक ऑफ क्लोरोफिल। कौन सी चीज़ पत्ते में नहीं होती? क्लोरोफिल। लेकिन जब उस पत्ते का एग्जामिनेशन किया गया साइंटिफिकली तो हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल तो उसमें मौजूद नहीं है, इस वजह से भी उसका रंग येलो है। लेकिन दर हकीकत पत्ते का रंग इसलिए भी येलो था कि गिरने से पहले उस पौधे के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में क्या जमा कर दिए गए थे? स्टोर ऑफ वेस्ट। उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जमा कर दिए गए थे। अब उन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से वो पत्ता येलो हो गया था। ठीक है, तो उसमें पिगमेंटेड मटेरियल लोडेड हो गए थे। ये जो पिगमेंटेड मटेरियल है, ये हैवी मेटल्स वगैरह हो सकती है जो उस पत्ते के अंदर जमा थी, जिसकी वजह से वो पत्ता येलो कलर का हो गया। और ओल्ड जाइलम, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ओल्ड जाइलम के अंदर भी वेस्ट मटेरियल जमा करते हैं। लकड़ी जो होती है, एक लकड़ी का मैं क्रॉस सेक्शन अगर बनाऊं, ये है एक वुड और उसका एक पीस। लकड़ी के सेंटर के अंदर होते हैं जाइलम। अब जाइलम इस तरह से होते हैं कि ये पाइप से होते हैं जो पानी की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हर साल जाइलम का एक रिंग नया बन जाता है जो बाहर की तरफ जाता है, तो अंदर वाले रिंग जो है वो इनएक्टिव होते जाते हैं। यानी जब बाहर वाले रिंग बन गए, न्यू रिंग बन गए, तो अंदर वाले जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता। अब पौधा ये करता है कि लकड़ी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं उनको जमा करता जाता है कहाँ? ओल्ड जाइलम में। तो ओल्ड जाइलम भी एक स्टोर हाउस है। ठीक है, जैसे घरों के अंदर हमारे कोई ऐसा कमरा जिसके अंदर ज़्यादा हमारा आना जाना नहीं है, तो हम वहाँ पे अपना काठ कबाड़ जो है, सामान फालतू वो फेंक देते हैं। पौधे ने भी यही किया कि यहाँ से उसका कोई काम नहीं है, आना जाना नहीं है, तो उसने इसके अंदर बेकार मटेरियल जमा कर लिए और इस तरह से भी बेकार मादों से उसको छुटकारा मिल जाता है। इसकी मिसाल है इबोनी। इबोनी एक पौधा है, इसके जाइलम के अंदर से लकड़ी स्याह हो जाती है, और बिल्कुल स्याह इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो चुके हैं। अब पांचवा मेथड है एक्टिव सेक्रीशन। एक्टिव सेक्रीशन, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपने बेकार मादों को एक्टिवली जिस्म से निकालते जाते हैं। इसकी मिसाल है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कोन सी बनी होती है, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब इन पौधों के अंदर ना ऐसे गूंद सी निकलती है, कॉनिफर के पौधों में ये गूंद सी निकलती है। तो ये यूज़ होती है इनके किस लिए? एक केमिकल वेपन के तौर पे, एक हथियार के तौर पे, दूसरे इंसेक्ट वगैरह को पकड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए यहाँ से ये गूंद सी निकल रही है। अब ये भी एक बेकार मादों की सिक्रीशन है। ये था आखिरी मेथड। अल्लाह हाफिज़।